Hi everyone, welcome to NCERT Solution. I hope you all will be fit and fine at home. So आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th चैप्टर 6 ओमाना's जर्नी को रीड करेंगे और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं हम उन सभी को सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. ओमाना's जर्नी. ओमाना इसमें एक लड़की का नाम है जो कि ट्रेन से ट्रैवल कर रही है. वो ट्रेन से अपनी दादी अपनी नानी के घर केरल जा रही है. तो उस दौरान वो अपनी पूरी जर्नी को एक डायरी में लिखती है. तो उसी डायरी को इस चैप्टर के रूप में हम रीड करेंगे आज. ओमाना एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधा वर वेरी एक्साइटेड. ओमाना और जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी राधा वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे. दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे. दे वर गोइंग ऑन अ ट्रेन ट्रिप टू केरला. वो दोनों ट्रेन के द्वारा कहाँ जाने वाले थे? ट्रेन ट्रिप पे केरला जाने वाले थे. ओमाना वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर हाउस. ओमाना थी वो अपनी दादी के घर जा रही थी केरल. एंड राधा वॉज गोइंग विद हर फैमिली फॉर अ हॉलीडे. और जो राधा थी वो अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने केरल घूमने जा रहे थे. ओमाना फादर हैड गॉन टू बुक ट्रेन टिकट्स फॉर बोथ द फैमिलीज. जो ओमाना के जो फादर थे वो दोनों फैमिलीज के लिए टिकट बुक करने गए थे. जब भी बेटा हमें कहीं जाना होता है, अगर हम ट्रेन से जाते हैं तो हमें पहले उसके लिए टिकट बुक्स करानी होती है. तो इसलिए जो ओमाना के जो पापा थे वो दोनों फैमिलीज के लिए, राधा की फैमिली के लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी वो ट्रेन की टिकट्स बुक कराने के लिए गए हुए थे. देन जस्ट 2 days बिफोर देयर जर्नी राधा फेल डाउन फ्रॉम हर बाइसिकल. जर्नी जब उनकी स्टार्ट होने वाली थी, जर्नी स्टार्ट होने के 2 दिन पहले, जस्ट 2 days बिफोर, 2 दिन पहले, जो राधा थी फेल डाउन फ्रॉम हर बाइसिकल, वो अपनी साइकिल से गिर जाती है. एंड फ्रैक्चर्ड हर राइट लेग. और जो उसका जो राइट पैर है उसमें फ्रैक्चर हो जाता है. फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है? फ्रैक्चर का मतलब होता है जब आपकी जो बोन्स होती है, जो आपकी हड्डी होती है, जब वो टूट जाती है, उसमें कोई क्रैक आ जाता है तो उसे हम फ्रैक्चर बोलते हैं. तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर उस पर एक बहुत ही पट्टी बांध देते हैं. थोड़ी गीली पट्टी सी होती है, उसको बांध देते हैं जिससे फिर आपको पैर को हिलाना ढुलाना बिल्कुल नहीं होता और उसके बाद जो वो पैर है वो ठीक हो जाता है. हर लेग वॉज पुट इन द प्लास्टर. जो उसका पैर था अब उस पर प्लास्टर कर दिया था डॉक्टर ने. मतलब एक गीली पट्टी होती है जो उसके पैर के चारों तरफ लपेट दी जाती है. जब वो धीरे धीरे सूख जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा कठोर हो जाती है और इससे क्या होता है कि हमें अपने पैर को हिलाना डुलाना बिल्कुल नहीं होता है और जो हमारी हड्डी होती है वो अपने आप ही धीरे धीरे वो हड्डी हमारी ठीक हो जाती है, वो हमारी हड्डी जुड़ जाती है. तो उसे हम बोलते हैं प्लास्टर. The doctor said that she should not move her leg for 6 weeks. जो डॉक्टर था उसने क्या कहा था कि अब जो ओमाना है उसे अपने पैर को 6 हफ्तों तक, मतलब कि 1.5 महीने तक बिल्कुल भी हिलाना नहीं है. राधा फैमिली हैड टू कैंसिल देयर टिकट्स. अब जो राधा की फैमिली है उन्होंने क्या किया? अपनी टिकट्स को कैंसिल कर दिया. द 2 फ्रेंड्स वर वेरी सैड. द 2 फ्रेंड्स, 2 दोस्त कौन? राधा और ओमाना दोनों बेस्ट फ्रेंड थे. अब वो दोनों बहुत ज़्यादा उदास हो गए. दे हैड मेड सो मैनी प्लान्स अबाउट व्हाट दे वुड डू टुगेदर ऑन द ट्रिप. उन दोनों ने मिलकर बहुत सारे प्लान बनाए थे कि जब वो केरल ट्रिप पर जाएंगे तो वो क्या क्या करेंगे, कितना एंजॉय करेंगे, कैसे एंजॉय करेंगे. तो उन दोनों ने वो प्लान बना रखे थे. देन राधा अम्मा हैड एन आइडिया. जो राधा की जो अम्मा थी उसको पास एक आइडिया था. उसने क्या कहा? ओमाना वाई डोंट यू राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट यूर ट्रिप इन अ डायरी. कि ओमाना तुम क्यों नहीं अपनी जो जर्नी है उसे एक डायरी में लिख देती हो. देन व्हेन यू कम बैक राधा कैन रीड ऑल अबाउट यूर ट्रिप. कि जब तुम वापस आओगी तो राधा पूरी ट्रिप को जो तुमने इंजॉय किया, जो भी कुछ तुमने किया अपनी ट्रिप के दौरान, उन सबको जब तुम डायरी में लिखोगी, जब तुम वापस आओगी ट्रिप से तो राधा उन सब चीज़ों को पढ़ लेगी.
तुम्हारे ट्रिप के बारे में सब कुछ जान लेगी। ये कौन कह रही है? ये जो राधा की जो अम्मा है उसने ओमाना को आइडिया दिया है। दिस वे यू विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू पास द टाइम ऑन द ट्रेन। इससे क्या होगा कि तुम कुछ भी भूलोगी नहीं। जैसे कि अगर ओमाना ट्रिप पे जाती है और वो फिर ट्रिप से आकर राधा को बताती है अपने ट्रिप के बारे में कि उसने वहाँ पर क्या क्या देखा, उसने कैसे वहाँ पर मस्ती की, क्या क्या उसने कुछ नई चीज़ें वहाँ पर देखी, तो शायद तुम कुछ चीज़ें भूल जाओ। लेकिन अगर तुम डायरी में सब कुछ लिखोगी तो तुम नहीं भूलोगी, और जो तुम्हारा इतना लंबा सफ़र है उसमें तुम्हारा आसानी से टाइम पास भी हो जाएगा। बोथ द फ्रेंड्स थॉट्स दिस वॉज एन गुड आइडिया। तो दोनों दोस्तों ने क्या सोचा कि हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ओमाना वेंट होम एंड फाउंड अ नोटबुक विद ब्लैंक पेजेस टू राइट ऑल अबाउट हर जर्नी। ओमाना क्या करती है? ओमाना अपने घर जाती है और एक खाली जो नोटबुक है वो ढूंढती है जिसमें खाली पेजेस हो, ताकि वो अपनी जर्नी के बारे में उस नोटबुक में लिख सके। हेयर आर सम पेजेस फ्रॉम ओमाना डायरी फ्रॉम यू टू रीड। यहाँ पर जो आप आगे इस लेसन में पढ़ोगे, वो जो लेसन में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो ओमाना की डायरी से ही इसमें लिया गया है, जो कि आप आगे इसमें पढ़ेंगे। अब हम ओमाना की डायरी पढ़ने जा रहे हैं। डेट है इसमें 16 मई। 16 मई को जो ओमाना की जर्नी है वो स्टार्ट होती है। टाइम है हमारा 11:35, सुबह के जो 11:35 हुए हैं उस टाइम पर जो ओमाना की जर्नी है 16 मई को स्टार्ट होती है। एज सून एज वी हैड रीच द स्टेशन, जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी हम लोग स्टेशन पर जाते हैं। We checked our names on the reservation chart, और हम रिजर्वेशन चार्ट पर अपने नाम चेक करते हैं कि हमारा नाम आज की जो ट्रेन टिकट्स है जो रिजर्वेशन चार्ट है उस पर है या नहीं है। Soon the train reached the platform, इतने ही जो ट्रेन होती है वो प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। We saw that द कोच वॉज ऑलरेडी फुल। तो हमने क्या देखा कि जो कोच था, कोच का मतलब क्या होता है? जो ये ट्रेन के जो बॉक्सेस होते हैं ना, जो डब्बा होता है, इसको क्या बोलते हैं? कोच बोलते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि जो रेल का डब्बा था वो ऑलरेडी फुल था। द ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम गांधीधाम, क्योंकि जो ट्रेन थी वो सुबह ही गांधीधाम से चली थी। गांधीधाम कहाँ पर है? ये गांधीधाम गुजरात में है, और जो ओमाना है वो भी गुजरात में रहती है, लेकिन जो ओमाना है वो अहमदाबाद में रहती है, और जो है वो सुबह 5 या 6 बजे के करीब गांधीधाम से चली थी। और अब वो 11:35 पर कौन से स्टेशन पर? अहमदाबाद स्टेशन पर पहुंच गई है। आगे हम पढ़ते हैं फ्रॉम गांधीधाम इन कच्छ। जो कच्छ है, जो गुजरात में जो कच्छ है उसमें एक एरिया जिसका नाम गांधीधाम है, वहाँ से जो ट्रेन थी वो सुबह चली थी। व्हेन ट्रेन कम, जब ट्रेन आती है, देयर वॉज सो मच कन्फ्यूज़न, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। मतलब कि उसे क्या कन्फ्यूज़न हो रहा था कि पीपल वर गेटिंग ऑफ एंड अदर वर पुशिंग एंड ट्राइंग टू पुट देयर लगेज इनसाइड, कि जो लोग हैं वो बिल्कुल भी वेट नहीं कर रहे हैं। जो ट्रेन में हैं उन्हें उतरने की जल्दी है, जो ट्रेन से बाहर लोग खड़े हैं उन्हें जल्दी से ट्रेन में चढ़ने की जल्दी है, कि सभी लोग जल्दी से, कोई जल्दी उतरना चाह रहा है, कोई जल्दी चढ़ना चाह रहा है, और चाह रहे हैं कि जल्दी से हम अपनी सीट लें और अपने लगेज को मतलब वहाँ पे जाके जल्दी से सेटल कर दे। और ऑल फ्रॉम वन डोर, एक ही दरवाजे से। मतलब कि जब ट्रेन आई तो उसका एक ही दरवाज़ा था, तो एक ही दरवाजे से कुछ लोग जो ट्रेन के अंदर है उसे बाहर निकलने की जल्दी है, और जो बाहर थे उन्हें अंदर जाने की जल्दी थी। इससे क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था। लोगों को बिल्कुल भी वेट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था उनके अंदर कि भाई एक आप उतर जाओ, उसके बाद जो बाहर लोग खड़े हैं वो ट्रेन में चढ़ जाएंगे। तो मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था वहाँ पर। वी समहाउ मैनेज टू गेट इन, फाइंड आवर सीट्स एंड पुट आवर लगेज अंडर दैम। तो किसी तरह हमने ट्रेन के अंदर चढ़े, उन्होंने अपना जो सामान है उसे मैनेज किया,
और जो उनका लगेज था उसे सीट के नीचे रख दिया। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड, कुछ देर बाद क्या होता है, जो ट्रेन है वो स्टार्ट हो जाती है। मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट्स एंड अरेंज देयर लगेज, बहुत सारे जो मोस्टली लोग थे, ज़्यादातर जो लोग थे उन्हें अपनी सीट्स मिल गई थी और उन्होंने अपने जो सामान हैं, जो भी वो अपना लगेज लेके आए थे, उसे अरेंज भी कर दिया था। जो लगेज है उसका मतलब होता है जब भी आप कहीं जाते हो तो आप कुछ सामान लेकर जाते हो अपने साथ, कुछ भी आप कैरी करते हो, कपड़े वगैरह कैरी करते हो, खाने का सामान कैरी करके ले जाते हो, आप कुछ भी लेके जाते हो अपने साथ, तो वो क्या होता है, आपका लगेज कहलाता है। आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर केम एंड चेक्ड आवर टिकट्स टू सी दैट वी वर इन आवर प्रॉपर सीट्स। तो कुछ देर बाद क्या होता है, एक टिकट कलेक्टर वहाँ पर आता है। टिकट कलेक्टर क्या होता है, टिकट कलेक्टर रेलवे स्टेशन पर एक आदमी, एक ऐसा पर्सन होता है जो कि सभी की टिकट्स चेक करता है कि सभी के पास टिकट्स है या नहीं है। मतलब जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बिना टिकट्स ले ही ट्रेन में चढ़ जाते हैं, बिना टिकट्स के ही ट्रैवल करना चाहते हैं। तो टिकट कलेक्टर जो टीसी होते हैं उसका काम होता है कि वो सभी लोगों की टिकट्स चेक करे और वो चेक करे कि सभी लोग अपनी प्रॉपर सीट पर बैठे हैं नहीं है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे की सीट पर तो नहीं बैठ गया है। तो ये जो काम होता है टिकट कलेक्टर का होता है। तो अब आगे ओमाना ने क्या बताया है कि कुछ देर बाद टिकट कलेक्टर आता है, वो हमारी टिकट्स को चेक करता है, हमारी टिकट्स देखता है और वो ये करता है कि जो हम लोग बैठे हैं हम अपनी प्रॉपर सीट्स पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्ड्स, जो उसके अम्मा अप्पा थे, जो ओमाना है वो गुजरात की रहने वाली है, गुजरात में अहमदाबाद की रहने वाली है। तो जैसे हम यहाँ पर अपने मम्मी पापा को हम मॉम डैड कहते हैं या मम्मा या पापा कहते हैं, ऐसे ही जो गुजरात में लोग होते हैं वो अपनी मम्मा को अम्मा कहते हैं और अपने पापा को वो अप्पा कहते हैं। तो ऐसे ही जो ओमाना थी उसने क्या बताया कि जो उसके अम्मा अप्पा थे वो लोअर बर्थ का मतलब होता है सीट। आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया हो तो आपने देखा होगा कि जो ट्रेन होती है उसमें 3 सीट होती है, एक सबसे नीचे, एक बीच में, एक सबसे ऊपर होती है उसमें। तो उसने बताया जो उसके अम्मा और जो अप्पा थे वो लोअर बर्थ मतलब कि सबसे नीचे वाली सीट पर थे। उन्नी एंड आई हैव द मिडल बर्थ, उन्नी कौन है, उन्नी उसका भाई है, ओमाना का भाई है। तो जो उन्नी था और जो ओमाना थी वो मिडल बर्थ मतलब कि बीच की सीट पर थे। मिडल बर्थ का मतलब होता है यहाँ पर सीट। देयर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स वो हैव द अपर बर्थ। तो उसने फिर क्या बताया है कि जो उसका कंपार्टमेंट था वहाँ पर 2 कॉलेज के भी बच्चे थे जो कि अपर बर्थ मतलब सबसे ऊपर वाली सीट पर थे। ऑन द अदर बर्थ देयर इज अ फैमिली विद 2 चिल्ड्रन, और दूसरी तरफ जो बर्थ थी, दूसरी जो सीट थी वहाँ पर एक फैमिली थी, उनके साथ 2 बच्चे थे। दे सीम टू बी अबाउट आवर एज, वो हमें हमारी ही उम्र के दिख रहे थे। आई विल गो एंड टॉक टू दैम लेटर, मैं उनके पास जाऊंगी थोड़ी देर में और उनसे बातें करूंगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये ओमाना अपनी डायरी में लिख रही है और हम उसकी डायरी ही को पढ़ रहे हैं। आगे ओमाना ने लिखा है नाउ आई एम सीटिंग नियर द विंडो, मैं जो ओमाना थी वो विंडो के पास मतलब कि खिड़की के पास बैठी थी। एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट आवर जर्नी, और मैंने अपनी जर्नी के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया। जस्ट एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू, जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। ये ओमाना अपनी डायरी में लिख रही है कि मैं अब खिड़की के पास बैठ गई हूँ, विंडो के पास बैठ गई हूँ और मैंने डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया है, जैसा कि राधा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज़ ओपन द टिफ़िन बॉक्स, अब मैं लिखना थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ क्योंकि अम्मा ने अब टिफ़िन बॉक्स ओपन कर लिया है। अम्मा हैड पैकेड अ लॉट ऑफ फूड, जो अम्मा थी उसने बहुत सारा खाना पैक करके ले गई थी अपने साथ में। ढोकला विद चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई, क्या क्या उसकी अम्मा जो क्या क्या पैक करके ले गई थी, ढोकला विद चटनी, लेमन राइस और कुछ मिठाइयाँ उसकी अम्मा पैक करके ले गई थी। माई माउथ इज़ वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आई विल राइट मोर लेटर, मैं अब ये सब कुछ बाद में लिखूंगी।
नेक्स्ट इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी कुछ आपने पढ़ा है अभी तक उसी के बेसिस पर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाई वॉज इट सो क्राउडेड एट द डोर ऑफ द कोच। जो कोच मतलब कि जो डब्बा था, रेल का डब्बा, उसके दरवाजे पर इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों थी। देखो आपने पीछे पढ़ा था ओमाना क्या लिखती है अपनी डायरी में कि जब हम ट्रेन के पास गए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, लोग बिल्कुल भी वेट नहीं कर रहे थे। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, पीपल डोंट हैव पेशेंस टू वेट। लोगों में बिल्कुल भी धैर्य नहीं था, वो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर रहे थे। फ्यू ऑफ देम वर इन अ हरी टू बोर्ड एंड अदर वर गेटिंग डाउन द ट्रेन ऑल एट वंस। कुछ लोग क्या कर रहे थे, इतनी जल्दी में थे कि उन्हें जल्दी से ट्रेन में चढ़ना था, और कुछ लोगों को जल्दी थी कि उन्हें जल्दी से ट्रेन से उतरना है, वो भी एक ही टाइम पर, एक ही डोर से। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो कोच था, जो डब्बा था, उसके आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। नेक्स्ट हमारा है, हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन वैन। अगर आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि यस आई हैव ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन मैनी टाइम्स। आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपने अगर ट्रेन में ट्रैवल किया है तो आप लिखेंगे यस, अगर आपने ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया है तो आप लिखेंगे नो। आगे इसमें पूछा है कि व्हेन, आपने कब किया, तो जब भी आपने ट्रेन में ट्रैवल किया है आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट फूड वुड यू लाइक टू टेक विद यू व्हेन यू ट्रैवल एंड वाई। कि जब भी आप ट्रैवल करते हो तो आप खाना के अपने साथ क्या क्या खाना लेके जाते हो, एंड वाई, और क्यों। तो जो फ्रूट्स लेके जाते हैं आप, चॉकलेट्स लेके जाते हैं, बिस्किट है, स्नैक्स है और वेजिटेबल्स है, ये सभी क्या करते हैं जब भी हम ट्रैवल पर जाते हैं तो ये सभी खाना हम अपने साथ लेके जाते हैं। और आगे इसमें पूछा है कि वाई, क्यों लेके जाते हो आप। क्योंकि जब आप कहीं बाहर जाते हो, जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो उस दौरान अगर आप ज़्यादा ऑयली खाना खाते हो तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आप बाहर का भी जंक फूड ज़्यादा खाते हो तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। आपको बिल्कुल लाइट और हेल्दी खाना खाना चाहिए ट्रैवलिंग के दौरान। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट वॉज द टिकट चेकर डू। जो टिकट चेकर होता है वो क्या करता है, द टिकट चेकर चेक्स द टिकट टू सी दैट ऑल पैसेंजर हैव देयर टिकट्स एंड आर सिटिंग ऑन द करेक्ट सीट्स। जो टिकट चेकर होता है वो सभी की टिकट्स चेक करता है और वो ये देखता है कि जो सभी लोग हैं वो अपनी करेक्ट सीट पर बैठे हैं या नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर। आप जो टिकट चेकर है उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि यही टिकट चेकर है, यही टीसी है। टिकट चेकर वियर्स अ ब्लैक कोट विद अ नेम टैग इन हिज चेस्ट। जो टिकट चेकर होता है वो एक ब्लैक कलर का कोट पहनता है और उसकी जो चेस्ट है उस पर उसके नाम का टैग लगा होता है। अ बैट विल बी प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ हिज शोल्डर्स शोविंग। उसकी शोल्डर्स पर कुछ बैज लगे हुए होते हैं और उस पर लिखा होता है TTE विच मीन्स ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। तो इस तरह से आप टिकट कलेक्टर को पहचान सकते हैं, टिकट चेकर को पहचान सकते हैं। डेट है 16 मई और टाइम हो गया है 4:30 PM, मतलब कि शाम के 4:30 बज गए हैं। आफ्टर लंच सम पीपल स्लैप, कि लंच करने के बाद बहुत सारे लोग सो गए थे। बट आई वॉज नॉट स्लीप, लेकिन मैं नहीं सोई। आई केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मैं खिड़की के बाहर देखती रही। आई सॉ मैनी फील्ड्स, मैंने बहुत सारे खेत देखे। बट दे ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई, लेकिन जो सभी खेत थे वो सूखे थे और मतलब कि ज़्यादा हरे भरे नहीं थे, वो खेत एकदम सूखे थे। समटाइम्स वी पास्ड स्मॉल विलेज, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में जो हमारी ट्रेन थी वो छोटे छोटे गांव से भी गुजरी। दे सीम्ड टू बी फ्लाइंग बाय, मुझे ऐसा लग रहा था कि वे जो सभी छोटे छोटे गांव हैं वो उड़ रहे हैं। डू यू नो दैट व्हेन द ट्रेन इज एट वेरी हाई स्पीड थिंग्स आउटसाइड सीम टू बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्या आप जानते हो कि जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, जब ट्रेन अपनी पूरी हाई स्पीड में होती है
तो आपको जो बाहर की जो चीज़ें होती है वो बहुत तेज़ी से पीछे की तरफ दौड़ती हुई, आपको अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ती हुई आपको नज़र आती है। आपने कभी गाड़ी में या फिर आपने ट्रेन में जब कभी ट्रैवल करते हो तो आप इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करना। आगे है हमारा अर्लियर इट वॉज रियली हॉट, क्योंकि कुछ देर पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी थी, हॉट बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। नाउ दैट इट इज़ इवनिंग देर इज़ सम ब्रीज, तो वो क्या कह रही है कि कुछ देर पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी थी, बहुत ज़्यादा जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, लेकिन अब शाम हो गई है तो थोड़ी मतलब कि ठंडक हो गई है यहाँ पर। सिटिंग एंड स्काई हैज़ बिकम ऑरेंज, कि जो अब सन है वो धीरे धीरे डूब रहा है, जो सूर्य है वो धीरे धीरे डूब रहा है। एंड द स्काई हैज़ बिकम ऑरेंज, जो आसमान है वो अब ऑरेंज हो गया है। आई हैड नेवर सीन इट लुक लाइक दिस इन अहमदाबाद, मैंने ये ऐसा जो आसमान है, ऐसा जो ऑरेंज कलर का जो स्काई है, मैंने कभी भी अहमदाबाद में नहीं देखा है। वी हैव जस्ट पास्ड अ स्टेशन कॉल्ड वलसाद, अब जो हमने स्टेशन पास किया है वो वलसाद है। द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर ओनली 2 मिनट्स, जो यहाँ पर जो ट्रेन है वो सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकी है। बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम, लेकिन इस थोड़े समय में भी जो वो ट्रेन रुकी है, देयर वॉज सो मच नॉइज़, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है। चाय गरम, चाय तो वहाँ पर लोग हैं वो मतलब ऐसे, क्योंकि जब आप रेलवे स्टेशन पर आपने कभी देखा हो तो वहाँ पर चाय वाले होते हैं, पकोड़े वाले भी होते हैं, तो ऐसे ही वो बता रही है कि वहाँ पर सिर्फ 2 वलसाड जो स्टेशन था, वलसाड जो स्टेशन हमने पास किया, उसके बाद जो हमारी ट्रेन है वो 2 मिनट के लिए रुकती है, और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर था चाय गरम चाय का। वन मैन वॉज कॉलिंग बटाटा वड़ा, वहाँ पे एक आदमी था जो कि मतलब थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोल रहा था कि बटाटा वड़ा वहाँ पे बेच रहा था, वो पूरी साग बेच रहा था, दूध, ठंडा दूध, तो ऐसे करके जो लोग थे वो अपने अपने सामान को वहाँ स्टेशन पर बेच रहे थे, जिससे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। पीपल वर सेलिंग एंड बाइंग फूड ऑन द प्लेटफॉर्म, लोग प्लेटफॉर्म पर चीज़ें खरीद रहे थे और बेच रहे थे। वी क्विकली बॉट सम बनानाज एंड चीकू थ्रू द विंडो इटसेल्फ, तो हमने भी क्या किया, जल्दी से खिड़की से ही कुछ केले और कुछ चीकू खरीद लिए। आगे इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डिड ओमाना सी फ्रॉम द विंडो, जो ओमाना थी उसने विंडो से क्या देखा। ओमाना सा विलेज फील्ड्स एंड अ ब्यूटीफुल ऑरेंज स्काई, जो ओमाना थी उसने खिड़की से बहुत सारे गांव देखे, खेत देखे, और उसने एक ऑरेंज मतलब कि संतरी ऑरेंज कलर का आसमान भी देखा, जो कि उसने अहमदाबाद में कभी नहीं देखा था। वट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर सोल्ड एट रेलवे स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन था उस पर लोग क्या क्या बेच रहे थे, चाय बिकती है। आगे उसने लिखा है, वही डे है हमारा 16 मई का, टाइम हो गया है 8:30 PM, मतलब कि रात के 8:30 हो गए हैं। आई हैव मेड सम फ्रेंड्स, मैंने कुछ दोस्त भी बना लिए थे। दे आर सुनील एंड एन, वो कौन थे, सुनील और एन। जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो ओमाना थी उसने बताया था कि हमारे साथ में 2 कॉलेज स्टूडेंट भी हैं और एक फैमिली है जिनके 2 बच्चे हैं, ये उनका नाम क्या था, सुनील और एन। तो जो ओमाना थी उसने उनसे दोस्ती कर ली थी और वो आपस में बातें कर रहे थे। दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर हाउस इन कोझिकोड, जो सुनील और एन थे वो अपनी दादी के घर जा रहे थे, कोझिकोड रहती थी उनकी दादी, वो वहाँ पर जा रहे थे। सुनील हैज़ गिवन मी सम स्टोरी बुक्स टू रीड, जो सुनील था उसने मुझे कुछ स्टोरी बुक्स भी पढ़ने को दी थी। अ लिटिल वाइल एगो आई वेंट टू ब्रश माई टीथ बट देर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम, कुछ देर बाद मैं ब्रश करने के लिए बाथरूम में जाती हूँ तो वहाँ पर पानी नहीं था। समबडी सैड दैट इट विल ओनली बी फिल्ड एट द नेक्स्ट बिग स्टेशन, तो वहाँ पर कुछ लोग थे, उन्होंने क्या कहा कि अभी पानी ख़त्म हो गया है, जब कोई आगे बड़ा स्टेशन आएगा तो वहाँ पर पानी भरा जाएगा।
नेक्स्ट पेज पर आपको कुछ हेल्पर्स दिए गए हैं जो रेलवे स्टेशन पर होते हैं, जैसे कि कुली होता है जो हमारे सामान को उठाता है, टिकट सेलर जो कि टिकट्स बेचते हैं, गार्ड होते हैं जो ट्रेन को लाल झंडी या हरी झंडी दिखाते हैं, टिकट चेकर होते हैं हमारे टिकट को चेक करने वाले होते हैं, क्लीनर्स होते हैं जो रेलवे स्टेशन की साफ़ सफाई करते हैं, रेलवे पुलिस होती है, टिकट चेकर होते हैं और ड्राइवर होते हैं जो कि ट्रेन को चलाते हैं। तो इस तरह से आपको रेलवे स्टेशन पर ये बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे। सो जो हमारा ये चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, और आपको अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या कहीं पर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट चाहिए तो आप मुझे होमवर्क कॉर्नर चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर इस पूरे चैप्टर की मैंने वर्कशीट, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट जो मैंने प्रोवाइड कराई हुई है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, फ्रॉम द विंडो। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।